कि हमने क्लास लिखा 10 स्टूडेंट्स की हाइट लिखी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें अगर हम मीन निकालें कितना आएगा? मीन बताओ कितना आएगा, मीडियन बताओ और मोड बताओ। ये जगह 3 वैल्यूज बताओ। पहले मीन क्या करेंगे मीन के लिए सानिया? मीन निकालने के लिए क्या करेंगे सानिया? आसिफ, यस सर। मीन निकालने के लिए क्या करेंगे? हेलो हाँ, मीन निकालने के सर, लिए। पहले तुझे वैल्यू देंगे सर। हाँ सर इनका सम करेंगे पहले, हाँ, इन फिर सब इनके अपॉन में टोटल ये नंबर हम लिखेंगे। टोटल से 10 है तो 10 से डिवाइड कर दें। गुड। यस सर, 10 से डिवाइड कर देंगे। बताओ कितना आ रहा है? जी सर, मैं 3.55 आ रहे हैं कितना? सर। 3. ओ एक मिनट सर, 1 मिनट सर। 16 देखो 4 4 पॉइंट 4.55 आ रहे हैं। 4. मीन सर बोल रहा हूँ मैं, मीन 55। 4.55। यस सर। सानिया, कैलकुलेट किया मीन? देखो एक तरीका तो निकालने का ये है कि सबको सम करो और 10 से डिवाइड कर दो। एक और तरीका होता है देखो निकालने का। हम क्या करें, इसको मान लेते हैं हम, एज्यूम कर लिया हमने, ये हमारा क्या है, एज्यूम मीन। हमने ये मान लिया मीन क्या है। एज्यूम। हाँ, एज्यूम मीन हमने अपने तरफ से मान लिया, हमें नहीं पता, हमने एक बीच की वैल्यू ली, हमने 5 दिख रहा है तो 5 इज हमारा मीन होता है। तो 5 से इसे माइनस करो 4.5, कितना बचेगा? माइनस जीरो -5। माइनस 0.7। ये कितना बचेगा? -0.9। और ये कितना बचेगा? -0.9। ठीक है, यस सर। सारी वैल्यूज तो कम थी 5 से तो माइनस में, अब ये सारी वैल्यूज प्लस में है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस 0.1 0.1। प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.8। अब हम पूरा मीन और सब वैल्यूज की जगह सिर्फ ये लिख लेंगे, हम लिखेंगे प्लस 0.9 माइनस 0.4 प्लस 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.4 प्लस 0.8। कितना आ रहा है ये? देखो ये 4 और ये 5 हो जाएगा। हेलो। हाँ हेलो सानिया। हेलो सर, सॉरी सर, मैं एक्चुअली चली गई थी सर, इसको रिपीट कर दीजिए। हाँ, अभी देखो जोहरा ने भी ज्वाइन किया है। हमारा क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू किया था कि हमने अभी तक अनग्रुप डेटा की 3 वैल्यूज पढ़ी थी, मीन, मीडियन और मोड। मोड। यस सर। अब ये क्वेश्चन था कि क्लास में 10 स्टूडेंट है और उनकी हाइट ये दे रखी है जो मैंने पिंक कलर से लिख रखी है। ठीक, तो हम मैंने पूछा था कि ये 3 बताओ मुझे कि मीन कितना होगा, मीडियन कितना होगा और मोड। सर इनका सम कर कर निकल जाएगा, मीन तो अपॉन में 10 हो जाएगा जितने हैं एक ये। तरीका तो ये है कि इन सबका सम करो, यस सर। डिवाइड बाई 10 कर दो। ठीक है, हम एक दूसरे तरीके से कर रहे हैं। हमने क्या करा, एक बीच अच्छा। की वैल्यू 5 को हमने मान लिया मीन, हमारा एज्यूम्ड मीन। अच्छा। किसी को भी मान सकते हैं, हम मैंने 5 ले लिया। फिर 5 से क्या करा, इन्हें माइनस कर दिया जो वैल्यूज कम थी, तो ये सब निगेटिव में हो गए, और ये पॉजिटिव में इधर, ठीक है। ये सब पॉजिटिव, इन सब वैल्यूज को लिख लिया मैंने। तो मैं पूछ रहा हूँ ये कितना आएगा, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं।
तो 8 और 1 ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच रहा है अब कितना, ये सर आएगा -1.5। देखो -9 बचा, 0 माइनस में 0.7 बचा, और ये मिलके हो गया -0.4, यानी -9 और 7 16 और 4 2, ये आ रहा है -2.0। -1.5 आ रहा है सर मेरा तो। कैसे, ये देखो ये सामने तो लिखी वैल्यू सारी। यस सर, यस सर। सानिया क्या आएगा, जोहरा क्या आ रहा है देखो जरा बताओ। सर एक मिनट। देखो ये -9 बचा, सर 1 मिनट सर, आपने इधर 0.1 और प्लस 0.4 जो आपने मतलब रिमूव किया, लेकिन इधर इधर से तुमने जो माइनस वाला सर इधर से नहीं किया सर माइनस। देखो 4 और 1 5, हाँ ठीक, गुड। ये 4 और 1 5 ये कैंसिल करेगा इसे, और ये 8 और 1 कर रहा था इस 9 को। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 0.7 एंड 0.9 बचा है। तो बचा ये -0.9, और ये दोनों मिलके हो गए 1.6। +1 भी है ना, तो ये हो जाएगा यस सर, 1.5 माइनस। माइनस में, सॉरी, तो ये -1.5 बच रहा है। यस सर, ठीक है, और हमारा देखो यस मीन, सर। मीन कितना था, 5, 5। यस एज्यूम सर, किया था वो था 5। 6 है वो। यस सर। तो आपने यहाँ पे 0.7 ऐसा 0.7 एंड 0.9 आपने नीचे 6 कर दिया। नहीं, ये +1 भी था, ये 0.1 का प्लस, प्लस में 1। अच्छा। इसकी यस वजह सर, से 0.6 हो गया। ठीक है, यस ठीक सर। है। तो अगर हम इसे देखो -1.5 को लेंगे, तो हम जो एज्यूम मीन में से उसे इसे माइनस कर सकते हैं, 1.5 डिवाइड बाई 10, यानी आंसर आना चाहिए हमारा जो मीन होना चाहिए, ये हो जाएगा 0.15, यस सर। तो ये आना चाहिए 3. 4.85। एक बार सबको प्लस करके 10 से डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है। ठीक है। सर 3.7 आ रहा है सर मेरा तो। देखो हेलो। 3.7 तो आ ही नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। वो तो ये हम क्वेश्चन कर रहे थे। मतलब वो क्या बोलते हैं सर 4.7 आ रहा है सर, 4.7। अच्छा अच्छा, 4.7 टोटल सम किया और सर 10 से डिवाइड किया फिर। जोरा ये जो क्वेश्चन क्लियर है, हम सिर्फ मीन निकालना है सबसे पहले। हमें ये सारी वैल्यूज दे रखी हैं, मैं हटा देता हूँ ये सब जो किया था। अभी हम सब सिंपल सम से ही निकालते हैं, पहले देखें आंसर अलग अलग क्यों आ रहा है। सर यही है 4.7 सर, इस कन्फर्म कर दें। अच्छा, सानिया वैल्यू आई कोई
जोहरा, यस सर। ये 10 वैल्यूज हैं, इसका मीन निकालना है, तो क्या करो, ऐड कर दो, 10 से डिवाइड कर दो। सबसे पहले इसका आंसर बताओ कितना है। सर ठीक कंफर्म हो गया सर, 4.8 आया सर, हो गया फिर से। ये कैलकुलेशन नो सर, डेसिमल वाले अलग ऐड करो, 0.1 0.1 112 5 और 5 10 11 12 13 और 4 17 और 8 25, 25 यानी 0.5 2 कैरी। अब इसको ऐड कर लो, 4 4 6 वो सॉरी 8 12 16 21 26 31 36 41 और 2 कैरी 48.5 यस सर यार, डिवाइड बाई 10 10 हो जाएगा 4.85 मीन। अब मीडियन क्या होगी, मीडियन अगर हम निकालें तो ये करेक्ट एक ऑर्डर में है ही। यस सर, मिडिल वैल्यू। तो अब हम देखेंगे n कितना है, 10 है, यानी इवन है। यस सर। तो इवन के लिए क्या होगा मीडियन का, n बाई 2 ऑब्जर्वेशन प्लस n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई, यानी बीच की दो वैल्यूज। तो देखो 4 इधर हो गई वैल्यूज, 4 इधर हो गई, बीच में ये दो आ रही हैं। n अगर यस सर, 10 भी रखेंगे तो 5th और 6th ऑब्जर्वेशन, यानी हो जाएगा 5 प्लस 5.1 डिवाइड बाई 1 2, यानी 5.05। यस सर, ठीक, ये मीडियन हो गई। मोड, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू मोस्ट वही हो गई। तो यहाँ 4 5. दो बार है, 5.1 3 बार है, यस Yes. सर, रिपीटेड ही है 5.3 टाइम्स। तो हमारा मोड सीधे हो गया 5.1। ठीक, तो ये यस सर, मीडियन आ गया 4.85, मीडियन हाइट आ गई 5.05 और मोड हाइट आ गई 5. ठीक, अब ये देखो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अगर हम इसे डेटा को समझना चाहें तो मीन का मतलब है एवरेज, यानी क्लास के जो 10 स्टूडेंट है उनकी एवरेज हाइट कितनी है, 4.8। मीडियन मतलब कि हमने 10 स्टूडेंट को अगर एक ऑर्डर में हम खड़ा कर, मिडिल वैल्यू। सबसे जो मिडिल वैल्यू होगी, यानी जो बीच का सबसे स्टूडेंट आएगा उसकी जो हाइट होगी वो कितनी होगी, 5.0। और मोड यानी सबसे ज्यादा रिपीटेड, यानी उस क्लास में जो स्टूडेंट है उसमें सबसे ज्यादा जो रिपीटेड है, यानी सबसे ज्यादा जो हाइट है वो कितनी है, 5.1। ठीक है, मीन, एवरेज, मीडियन, मिडिल और मोड रिपीटेड। ठीक है, क्लियर कर लो, आगे चलते हैं। यस सर, अब देखो अनग्रुप्ड के बाद एक डेटा बनता है फ्रीक्वेंसी टेबल। उसमें अगर जैसे मीन पूछता है, फाइंड मीन ऑफ द, आपसे कहा है कि इसका मीन निकालो। एक्स की वैल्यू दी है 10 30 70 और 80 और उसकी फ्रीक्वेंसी है 7 8 10 और 10। यानी इस बार डेटा तो हमने थोड़ा ग्रुप कर दिया है। हमने ये देखा कि 10 कितनी बार रिपीट हुआ, उसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 30 कितनी बार आया, 50 कितनी बार आया, 70 कितनी बार आया, 80 कितनी बार आया। अब इस टेबल का मीन निकालने को कह रहा है। अच्छा कैसे निकलता है ऐसे टेबल में मीन? सर, इसके 3 मेथड्स पढ़े थे हमने, एक डायरेक्ट मेथड, एक अज्यूम्ड मीन और एक स्टेप डेविएशन। गुड। तो अभी सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट।
इसमें क्या होता है मीन का फार्मूला? मीन को सर एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये सिग्मा या समेशन क्या है? सम कर रहा है सीधे सीधे। यस सर। एक्स आई एफ आई, ये देखो मल्टीप्लाई में, यानी एक्स और एफ मल्टीप्लाई, यानी दिस एक्स और एफ को मल्टीप्लाई करना है। तो आई आई ये एक्स ये एफ मल्टीप्लाई, ये एक्स ये एफ। क्या करेंगे सबसे मल्टीप्लाई सर करेंगे। बहुत वॉइस आ रही है, पता नहीं कहाँ से। हेलो सर। हेलो जोहरा, हमारे शायद जी नेट में मुझे लगता है थोड़ा कुछ प्रॉब्लम, इस वजह सर बिल्कुल आवाज नहीं आ रही साफ। यस सर। जोहरा तुम म्यूट कर लो, कुछ पूछना हो तो चैट कर लेना, तुम वैसे चैट भेज देना मुझे, ठीक है? चलो, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक टेबल बना लेते हैं, एक और कॉलम। इसमें हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे एक्स एफ, यानी एक्स और एफ की मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 70, यस सर। 240, 500, 17 इंटू 5, 571050, और ये हो जाएगा 800। तो डायरेक्ट मेथड में हमें सिर्फ इसका सम करना है, यानी इन वैल्यूज का सम डिवाइड दिस, तो इसका सम हो जाएगा 10 प्लस 15 25 35 और 8 43 और 7 50। तो समीशन एफ आ रहा है 50 और समीशन एक्स एफ आएगा, इसको ऐड कर लो, 0 0 0 लास्ट में, सेकंड डिजिट पे 5 और 4 9 और 7 16, 1 कैरी, 2 3 और 5 8 और 8 16, 1 कैरी दिस, इतना आना चाहिए 2660। तो डायरेक्ट मेथड से अगर हम निकालें तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा 2660 डिवाइड बाई 50। कितना आ रहा है ये हम देख लेते हैं। तो 53.5 आ रहा है। देखो 0 से 0 5 5 25 16 53.2। 0.5 सर मैं, 2 आ रहा है सर 2। ओ सॉरी, 53.2। मैंने वहाँ 5 कर दिया। देखो ये हो गया इसका। अब ये तो डायरेक्ट मेथड है। अब अगर हम सेकंड करें एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन में क्या होता है, किसी एक वैल्यू को हम अपनी तरफ से मीन एज्यूम कर लेते हैं। जैसे मान लो ये 50 है, बीच में आ रहा है, हमने इसे मान लिया, तो लेंगे हमारे हिसाब से एज्यूम्ड मीन है 50। एज्यूम मीन में फार्मूला क्या होता है मीन निकालने के लिए? मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो देखो अब यहाँ एक नया टर्म आ गया डी आई। यस सर। डी आई क्या होता है? ये कहलाता है डिविएशन। डी आई इज इक्वल टू क्या होगा? एक्स आई माइनस ए।
यानी अब हमें यहाँ पर एक और टेबल में ऐड करना पड़ेगा, इसे हम लिखेंगे अब डी आई। यहाँ पर हम निकालेंगे अब डी आई। डी आई कितना हो जाएगा, देखो ए कितना है 50 और एक्स आई यानी x1 पहला, तो ये यस सर। -40, ये हो गया -20, ये हो जाएगा 0 ये 20 और ये हो जाएगा है। 30। आगे यहाँ तक। यस सर। अब हम जो सेकंड चीज निकालेंगे वो देखो फार्मूले में एफ आई इंटू डी आई, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, एफ आई और डी आई। डी आई। ये डी है मतलब डी आई भी लिखा मैंने, तो मैं इस वाली लाइन को अब हटा देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं। इसकी जगह मुझे क्या चाहिए अब, एक्स आई और डी आई, इसकी मल्टीप्लाई चाहिए, सॉरी एफ आई और डी आई। तो एफ कितना है देखो 7, डी है दिस, तो ये क्या हो गया -280। ये हो गया 8 इंटू दिस -160, 10 इंटू 0 हो गया 0, 15 इंटू 20 हो गया 300 और 10 इंटू 30 फिर से कितना हो गया 300। अब इसका समेशन 300 ये तो हो गया प्लस में 600 और ये माइनस, यानी 600 माइनस करना है हमें 340 440, ये हो गया 0 6 1। ठीक है, तो प्लस 160 यानी यही आएगा प्लस 160। 600 34 40 160 आ गया यहाँ तक। अब इस यस सर। फार्मूला क्या है, ए जो हमने माना था 50 प्लस या 60 डिवाइड बाई 50, तो ये हो जाएगा 3.2 यानी 50 प्लस 3.2 यानी 53 तो देखो मीन फिर से वही सेम, यस सर। सिर्फ मेथड ये हमने एक एज्यूम मीन ले लिया, सारे जो एक्साइट है उनमें से माइनस कर दिया और फिर इसकी मल्टीप्लाई की। लास्ट थर्ड मेथड जो है कौन सा, स्टेप डेविएशन। हाँ स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। मेथड जो है हमारा स्टेप डेविएशन, थर्ड मेथड है स्टेप। इसमें भी वही होता है, पहले तो एज्यूम मीन होता है जो हमारा 50 था और उसमें हमें एक स्टेप्स लेने होते हैं। इसमें जो फार्मूला होता है वो ये होता है ए प्लस समेशन एफ आई यू आई यू से चलो शो कर लेते हैं अपॉन समेशन एफ आई इंटू एच। अब देखो हमने क्या करा इसमें, हम डी आई देखें, -40 -20 20 और 30। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर देता सारी वैल्यूज को डी आई को, तो क्या हो जाता है, ये -4, ये वैल्यू हो जाती -4 -2 0 2 ये 3।
तो ये कैलकुलेशन करने में और आसानी होती। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे डी आई को फिर से डिवाइड कर देंगे और ये जो वैल्यूज आई डिवाइड होके ये कहलाएंगी आपकी यू, स्टेप डेविएशन। ठीक, अब हम जो निकालेंगे वो एफ आई डी आई नहीं निकालेंगे, अब हम निकालेंगे एफ आई यू आई, यानी एफ और यू की मल्टीप्लाई करेंगे और समेशन निकालेंगे एफ आई यू आई का। तो देखो -4 और 7 -28 -16 0 15 2 30 and 3 30। तो इसका मैं अगर सम करूं तो 60 और -44 ये बचेगा +60, यानी अगर मैं इसमें वैल्यू रखता हूं तो ये हो जाएगा 50 + 16 डिवाइड बाई 50 इंटू 10 से भी हम निकालेंगे तो हमारा मीन अभी भी क्या आएगा 53.2। तो ये हमारे 3 मेथड होते हैं मीन निकालने के, डायरेक्ट मेथड, सेकंड एज्यूम्ड मीन और थर्ड स्टेप डिवीजन। क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगर हमें डायरेक्ट मीन तब इजी रहता है जब वैल्यूज ज्यादा बड़ी ना हो, जैसे इस केस में ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं थी तो हम डायरेक्ट मीन से कर सकते थे, लेकिन यही थाउजेंड्स में होती तो हमें कैलकुलेशन में मुश्किल होती, तो फिर हम सेकंड देखते हैं एज्यूम्ड मीन। अगर तभी भी ज्यादा वैल्यू लग रही है तो फिर हम थर्ड स्टेप पे जाते हैं, स्टेप डेविएशन। क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे, ये तो कॉन्सेप्ट हो गया। हाइट ऑफ 50 चिल्ड्रन दे रखा है, height of 50 children are given, हमें मीन दे रखा है, मीन हाइट इज 117.8 सेंटीमीटर, then find value of x and f। टेबल है ये, हाइट और नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हाइट है 1110 है 6 स्टूडेंट की, 115 है 8 स्टूडेंट्स की, तो हमें नहीं पता है x की, इसका f 24। ये टेबल है। वही जैसे पिछला क्वेश्चन था वही चीज है, लेकिन इसमें क्या किया इस बार, दो बीच में अननोन डाल दिए। यहाँ x नहीं पता हमें इस जगह पर, और यहाँ पर ये f नहीं पता, इन दोनों की वैल्यूज ही पूछी है। ऑप्शन ए है x = 118, f 15, ऑप्शन बी x = 121, f 15, ऑप्शन सी x = 118, f 8, और डी है x नन दे रखा है, नन ऑफ दीज। देखो इसमें मीन हाइट दे रखी है, मीन हमें गिवन है पहले से, कितने स्टूडेंट की हाइट है ये भी गिवन है 50। तो अब हमें निकालना है ये x और f। तो कैसे कर सकते हैं, देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट
डायरेक्ट वाला मेथड लगाएंगे सर, डायरेक्ट वाला। तो अभी 2 अननोन है। हाँ तो सर वो वहाँ नंबर ऑफ चिल्ड्रन आ दिया, टोटल नंबर भी तो दिए सर। हाँ देखो 50 चिल्ड्रन दे रखा है, ये सर, तो वहाँ से एफ की वैल्यू मिल जाएगी। यानी इसका अगर हम सम करें तो इक्वल टू क्या आना चाहिए 50। ये सर ऑप्शन ए या ऑप्शन बी होगा सर, इनमें से कंफ्यूजन है। अच्छा चलो 6 और 8 14 और 14 28 और 28। 22 और 3 35। तो इन सबका सम यस, आ गया यहाँ से सर। 35 प्लस एफ। यस सर। तो 35 प्लस एफ इक्वल टू क्या होना चाहिए 50 के। 15। यस सर। एफ की इक्वल। तो वैल्यू 50। 50। यस सर, 15 हो गई। तो अब ए और बी में से कुछ हो सकता है, तो हमें ये पता चल गया ये वैल्यू कितनी है यस सर। 50। लेकिन यस सर। मीन, अब मीन का फार्मूला लगेगा, लेकिन इस बार तुम्हें मीन पहले से गिवन है, मीन यस सर। निकालना नहीं है, यस सर। गिवन है। निकालना क्या है, ये बीच में एक एक्स है, यस सर। तो ये तुम्हें अब करना पड़ेगा। तीन तुम्हारे पास चॉइस है, डायरेक्ट, एज्यूम या किसी से भी कर सकते हो। तो अगर हम डायरेक्ट डायरेक्ट मेथड। करके देख लें, डायरेक्ट ही मेथड से निकालना है, तो मीन का फार्मूला वही रहेगा, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन। FI। तो दिस हो गया ये 660 प्लस ये हो जाएगा 15 8 सा 120 और 800 यानी 920 प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखेंगे हम इसे, डायरेक्ट 14x, X। क्योंकि हमें नहीं पता x की वैल्यू। यस अगर हमें 15 पता चल गया तो 120 इंटू 15 15। ये हो जाएगा 15 12 सा 180 और एक जीरो लगा दो 1800 प्लस दिस 484 प्लस दिस 370 अपॉन 50। ठीक, ये अपॉन 50 इक्वल टू क्या होना चाहिए, मीन जो हमें गिवन है यस सर। 117.8। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें ये x की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन मत यस सर। करो, ये कॉन्सेप्ट समझ लो एक बार फिर से, कैलकुलेशन तुम कर लेना आराम से। सर मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ सर। ठीक है, तो सानिया और जोहरा फिर से समझ लेते हैं क्या है। हमें हाइट, यस सर। नंबर ऑफ स्टूडेंट था, या x अननोन था और f अननोन, लेकिन हमें टोटल क्या दे रखा है, 50 चिल्ड्रन दे रखे हैं और मीन हाइट दे रखी है। तो 50 यस चिल्ड्रन सर। यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो इक्वल टू 50 होना चाहिए था, इससे हमने क्या किया, f निकाल दिया, इसकी वैल्यू रख दी टेबल में, फिर मीन का फार्मूला लगाया तो ये आया इज इक्वल टू, यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल। यस। क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा, इसके बाद अगर टेबल डेटा होता है, टेबल डेटा में अगर हम क्लास इंटरवल ले लेते हैं, तो हम फिर कैसे करते हैं, मान लो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, इस तरीके की टेबल है, इनकी फ्रीक्वेंसी है मान लो 2 5 7 3। उसमें मीन पूछा है, ठीक है, ये x है ये f है इस बार। तो जब क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, क्लास इंटरवल यानी x की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, 10 से 20 के बीच कुछ हो सकती है। तो हम मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले क्या निकालते हैं, यहाँ निकालते हैं क्लास मार्क, यानी ये जो 10 और 20 इसकी मिडिल वैल्यू, 10 प्लस 20 यानी 30 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 15। यस सर, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 आई थिंक। अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा 35, ये हो जाएगा 45। इसको हम मानेंगे x। सर
सर उस क्वेश्चन में सर x की वैल्यू सर कितनी आई थी सर? अभी मेरे पास आंसर आंसर कितना नहीं था है, सर उसका? क्वेश्चन ही लिखा हुआ था, मैं तुम्हें तो बता। सर x सर मेरा है 117.9। नन ऑफ दीज आ रहे हैं। ऑप्शन है सर उसमें देखना। 117.9, 118 तो था, बहुत क्लोज। सर ऑप्शन में है नहीं सर ये 117.9। नहीं 118 था, तो 80 होगा सर इसके आसपास ही। वही होगा। तो अगला देखो, यस सर। क्लास इंटरवल, अगर क्लास इंटरवल की फॉर्म होती तो सबसे पहले मिड पॉइंट निकालते हैं। इस अपर यस क्लास सर। प्लस लोअर क्लास डिवाइड बाई 2, यानी 20 प्लस 10/2, तो ये आ जाएगा 15। ऐसे ये 25, ये 35, ये हम एक्स आई लेते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे एफ से, तो हमें मिलेगा एक्स आई एफ। यस सर। बस इतना चेंज हो जाता है। बाकी तुम चाहे डायरेक्ट करना चाहो तो फिर इसे निकाल लो, अगर एज्यूम्ड मीन करना चाहोगे तो डी आई निकलेगा, तो डी आई में भी एक्स आई की ये वैल्यू माइनस करेंगे, और अगर यू आई निकालोगे तो फिर इसी एक्स आई से। ठीक, तो बस क्लास इंटरवल की फॉर्म में डेटा है, तो फिर एक्स आई निकालने के लिए हमें इसे अपर लिम अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट इसको सम करते हैं और 2 से यस डिवाइड करते हैं। क्लियर? यस यस सर। सर। चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं ग्रुप इंटरवल में? क्लास इंटरवल गिवन होती है, मान लो इस तरीके से चलेगा, 0 to 10, 10 to 30, सॉरी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। ये मान लो 5, इसे मान लेते 8, 2 और 7। ये कोई डेटा गिवन है, इसकी मीडियन निकालनी है हमें। यस सर। क्लास इंटरवल गिवन है, ये एफ गिवन है। कैसे निकालेंगे मीडियन? तो फॉर्मूला यूज कर वही एक मिनट। क्या होता है मीडियन का फॉर? सर मीडियन का फॉर्मूला होता है आई थिंक L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। मीडियन का होता है, मीडियन इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है? L प्लस हम्म, n/2 माइनस CF हम्म, अपॉन अपॉन F में एफ इंटू होता है। एच। अपॉन, अपॉन हाँ, F इंटू एच। एफ इंटू, तो L एफ बाई होता है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच। एक मिनट, अभी तुम जो मैं लिख रहा हूँ ये क्लियर है यहाँ तक? एल प्लस, n/2 माइनस CF अपॉन F, तो बोल तो रही हूँ अपॉन F इंटू एच सर यहाँ ब्रैकेट। ऊपर ओनली सी है सर, यहाँ पे हमें सी एफ लिखा है। अच्छा रुक जाओ, वो लिखने टाइम आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन आपको ये क्लियर होनी चाहिए। यस ओके ओके। यस सर ओके। देखो एल क्या होता है यहाँ पर, एल क्या होता है? लोअर लिमिट लोअर लिमिट। यस सर। ऑफ मीडियन क्लास। यहाँ पर एक हम निकालेंगे पहले मीडियन क्लास, ठीक है? n/2 को हम यस सर। डेटा से निकाल लेंगे। सी जो लिखा है ये होता है क्यूमुलेटिव क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ, किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्लास बिफोर मीडियन क्लास। और एच क्या होता है? हाइट। लो एच क्या होता है? हाइट। आवाज ब्रेक हो रही है। सर हाइट होती है ना एच की मतलब? नहीं हाइट नहीं, यहाँ पर होता है ये, जैसे ये क्लास इंटरवल है ना, इसका डिफरेंस या इसकी रेंज।
हाँ सर, मतलब वही हम लोग को हाइट उसको कहला हाँ, चलो। ठीक है, रेंज ऑफ क्लास इंटरवल। देखो सबसे पहला काम होता है मीडियन, जब भी ग्रुप टेबल के लिए निकालते हैं हम क्या निकालते हैं, मीडियन क्लास। देखो मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, एफ को ऐड कर दो सारा, 8 और 5 15 प्लस 2, 8 और 5 13, तो 15 और 7 22, ये n है। n/2 यानी 11 हो गया। 11 देखो कहाँ लाई कर रहा है, अगर हम इसमें एक टेबल बनाते हैं, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है टोटल, सम करते हुए चलते हैं हम इसमें। तो 5 है तो 5, नेक्स्ट हो जाएगा 5 + 8 13, 13, हो जाएगा 13 15, 15, और लास्ट हो जाएगा 15 + 7 22। 2. Yes, sir. ये जो 11, ये 11 किस इंटरवल में लाई कर रहा है, इसमें 10 to 20. 11 इसी के अंदर आएगा ना, यहाँ तक तो 5 था, तो इसके अंदर आ रहा है 5 से, यानी 6 से 13 तक की सारी वैल्यूज इस इंटरवल में है। तो इसको हम कहेंगे मीडियन क्लास। सबसे पहला काम होता है यही निकालना, मीडियन क्लास। जब मीडियन क्लास आपने निकाल लिया तो L की वैल्यू हो गई लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, यानी 10। 10। Yes, sir. इस केस में हो गया 10। n/2 कितना हो गया, 11। 11. CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मीडियन क्लास, यानी 5। क्लास से पहले जो, क्या हो गई 5। H क्या हो गया, सर 10। 10 और फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास सर 13, सॉरी 8। 8। फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव नहीं, सिर्फ फ्रीक्वेंसी। यस। ये सारी हमारी वैल्यूज आ गई, इससे हम निकाल सकते हैं मीडियन। ये होगा 10 + 11 11 minus 5 upon 8 into 10. 10। 11 - 5 यानी 6/8 into 10। ये गया 4, 4 फिर 2 से काट दो, 5। तो 10 + 16/2 यानी 7.5, यानी 17.5। तो इस डेटा के जो मीडियन है वो वैल्यू कितनी है, 17. 17.5। 5. यानी 10 और 20 के बीच में जो वैल्यू मीडियन आएगी इस बार वो आएगी 17.5। 5. ठीक, तो ऐसे निकालते हैं हम मीडियन क्लास के लिए। ठीक, तो ये टर्म चाहे हम CF से रिप्रेजेंट करो, C से करो, उससे कोई फर्क नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या है। सबसे पहला काम होता है मीडियन क्लास निकालना, वो निकलता है n/2 से, हम निकालते हैं मीडियन क्लास। उसके बाद जब मीडियन क्लास हमें पता चल गई तो उसकी लोअर जो लिमिट है वो L हो जाएगा, n/2। यानी जो कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी याद रखना, उससे पहले वाले इंटरवल की लेते हैं। तो ये 5 यहाँ से आ गया। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास की लेते हैं, ये आ गया ये। और एच जो होता है वो क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, तो यहाँ जैसे था 20 - 10, ये एच। क्लियर। अब हम लास्ट आते हैं मोड पर। मोड किसी ग्रुप ऑफ इंटरवल का हमें निकालना है। मोड का फार्मूला क्या होता है, जैसे मान लो ये दे रखा है क्लास इंटरवल 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 150, 150 से 160,
इसका हमें निकालना है मोड। तो मोड का फार्मूला पहले पता होना चाहिए, मोड फॉर ग्रुप टेबल। क्या होता है मोड? इज हाँ सानिया, क्या होता है? L प्लस Yes, sir. L plus F1 minus F. नॉट या F0 F1 minus. node of f node upon 2 f1 minus 2 f node माइनस F। minus f2 bracket close into h। पहले इसके टर्म समझ लेते हैं। F1 F0 F0 कह रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको टर्म क्लियर है। सबसे पहला काम इसमें होगा वही तो फाइंड मॉडल क्लास। हेलो हेलो, टू फाइंड मॉडल क्लास। मॉडल क्लास कैसे मिलेगी? हम वो क्लास इंटरवल देखेंगे जिसकी f सबसे ज्यादा है, यानी वो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है। कौन सा इंटरवल होगा इसमें? देखो कौन सा इंटरवल है। f देखो यहाँ पर क्या है? 33। 33. सबसे ज्यादा क्या है? 33। यानी ये जो हमारा इंटरवल है 140 से, ये हमारा क्या है? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इंटरवल या मॉडल। सर ये कैसे सर चेक किया कि यही है सर? देखो फ्री मोड क्या होता है? मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है ना। मोस्ट रिपीटेड Yes, वैल्यू sir. होती है सर। तो फ्रीक्वेंसी क्या रिप्रेजेंट करता है? यही तो रिप्रेजेंट करता है कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो देखो सबसे यस सर यस सर। repeated जो वैल्यूज हैं वो 140 से 150 के बीच की वैल्यूज है। यानी यस सर। मोड जो हमारा लाई करेगा वो 140 से 150 के बीच में कुछ होगा। तो लेकिन मीन्स हमें फ्रीक्वेंसी में जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी वही हमारी मॉडल क्लास होगी। क्लास होगी। यस सर। यस सर ओके, हाईएस्ट वैल्यू होगी मीडियन में फ्रीक्वेंसी। हम n/2 निकाल के देखते हैं मीडियन किस क्लास इंटरवल में लाई कर रहा है, तो हम उसको कह देते हैं मीडियन क्लास इंटरवल। यस सर। देखो क्लास इंटरवल तुमने डेटा अगर तुमने बनाया होगा टेबल, तो तुम्हें ध्यान होगा कि 140 से 150 के अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सबको एक जगह कर दिया तुमने। यस सर। तो हम अभी सिर्फ ये बता सकते हैं इस डेटा को देख के कि सबसे ज्यादा रिपीटेड 33, यानी मोड जो है वो 140 से 150 के बीच में 50 लाई के बीच में लाई कर रहा है। यस यस सर। सर। ये पता चल गया। लेकिन एग्जैक्ट क्या है वो हम इस फार्मूले से निकालेंगे। यस सर। तो पहला काम हमेशा क्या होगा? मॉडल क्लास इंटरवल। ये मोड में तो सिंपल है, मोस्ट रिपीटेड देख लेंगे, यानी कि हाईएस्ट एफ। हाईएस्ट एफ देखेंगे। देखो चाहे मोड हो या मीन हो, मोड और मीन दोनों में हम सिर्फ एफ रखते हैं। सिर्फ मीडियन ऐसी है जिसमें हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकालना पड़ता है। यस सर। कभी मोड में कंफ्यूज मत हो जाना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देख लो या कुछ। सिर्फ मीडियन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होती। मोड और मीन दोनों में सिर्फ फ्रीक्वेंसी से काम चल जाता है। ठीक, यस सर। ये हमने देख लिया। अब सेकंड क्या है? एल क्या होगा? लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, यानी 140। यानी मोड हम निकालना है तो पहली वैल्यू क्या हो गई? 140। यस सर। L 140 हो गई। अब देखो यहाँ तीन फ्रीक्वेंसी, F1 F0 और F2। यस सर। तो F1 क्या होगी, F0 क्या होगी और F2, ये क्लियर होना चाहिए तुम्हें। क्या होता है F1? देखो यहाँ तीन फ्रीक्वेंसी लेंगे हम, एक मॉडल वाली, एक उससे पहले वाली और एक उससे बाद वाली। दवा में तो हम मॉडल क्लास को क्या मान लें? F1। तो इससे पहले वाली क्या हो जाएगी? F0। और उसके बाद वाली हो जाएगी F2। F2। ये तीन होते हैं, ये F1 F। अब इसको तुम 0 नॉट कुछ भी कह रहे हो, लेकिन ये याद रखना है कि ये बीच वाली वैल्यू हम F1 ले रहे हैं और इससे पहले वाली ये 0 और बाद वाली 2। यस सर। और लास्ट क्या बचा? H। H क्या यस होगा? सर।
क्लास इंटरवल का डिफरेंस। तो यहाँ भी डिफरेंस क्या है, वही है 10। तो ये भी क्या हो जाएगा 10। तो F1 की वैल्यू 33 माइनस F0 उससे पहले था 32 डिवाइड बाई 2F1 हो गया 66, F0 हो गया 32 और इसके बाद हो गया 8 इंटू 10। तो ये आ गया 140 प्लस हो गया 1 अपॉन 66 माइनस 40 66 इंटू 10। तो ये आ गया 140 प्लस 10 अपॉन। तो ये लगभग अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 140.4 के आसपास कुछ आ जाएगा। ठीक है। Yes, यस sir. तो याद रखना, जब भी मीडियन निकालनी हो या मोड हो तो पहले एक क्लास इंटरवल निकालते हैं। मीडियन में n/2 करके हम देख लेते हैं किस इंटरवल में लाई कर रहा है, और मोड में जो रिपीटेड होता है उसके हिसाब से देख लेते हैं। जब क्लास इंटरवल Yes, sir. पता चल गई फिर ये फार्मूले में रखना है। क्लियर? Yes, यस sir. सर। ठीक है। अब एक जल्दी से लास्ट टॉपिक जो इसका है वो है क्यूमुलेटिव Frequency. फ्रीक्वेंसी कर्व, जिसे हमने पढ़ा होगा ओजाइव कर्व। Yes, sir. Less than type or ये दो more than टाइप type. होती है, लेस देन और ग्रेटर देन। Mode. Yes, sir. दो टाइप में हम इसे बनाते हैं, लेस देन, और सेकंड टाइप होता है मोर देन। Greater than. ठीक है। ये किस काम आती है? ये जब हम मीडियन के लिए CF वाली टेबल बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली, यानी आपको क्या दे रखा है, क्लास इंटरवल दे रखा है, F दे रखा है, एक आप बनाओगे CF। ठीक, मान लो ये 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस टाइप से है। ये है 2, 7, 9। तो जब हम क्यूमुलेटिव कर्व बनाएंगे तो ये होगा 2, 7 और 2 9 और 9 18 इस तरीके से। Yes, sir. तो हम अगर इसको ग्राफ पे शो करें तो ये इस तरीके से शो होता है। देखो, पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे, तो कर्व किस टाइप से आएगी, इस तरीके से। इस कर्व को हम ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहलाती है लेस देन। Hello. हेलो सानिया, हाँ. क्या हुआ सर कहीं के? हेलो, हाँ. यस आ सर। वो Yes, sir. प्रॉब्लम हो गई थी, कट गया था। ठीक है। यस सर, ओके ओके सर। तो अभी हम क्या कर रहे थे, कर्व्स पढ़ रहे थे, ओजाइव कर्व। ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो देखो, पहली चीज जो इससे ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड है वो तुम्हें याद रखना है, क्या क्या पूछा जा सकता है। तो ओजाइन कर्व किसको रिप्रेजेंट करती है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, या मोड निकाल सकते हैं। किस चीज के में काम आती है? हेलो, यस सर। Yes, sir. ये कर्व किस काम, क्या निकालने sir. की होती है? टाइप कर्व अगर तुम्हें याद हो, तुमने बनाई थी, एक इस टाइप की कर्व आती है और एक इस टाइप की कर्व आती है। ये दोनों किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। Check करते हैं. ये Yeah. पॉइंट क्या कहलाता है? ये होता है मीडियन।
देखो मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, ओजाइव कर्व हम ड्रॉ करते हैं किससे, सीएफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली टेबल से ड्रॉ करते हैं। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस चीज में जरूरत पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की मीडियन तो में। इस तरीके से याद रखो, ओजाइव कर्व अगर दिया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मीडियन। मीडियन। यस सर। और ये दो टाइप की होती हैं, ये कर्व कहलाती है मोर देन ओजाइव, और ये कहलाती है लेस देन। लेस देन ओजाइव। ठीक, एक क्वेश्चन इस पे हम ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये तुम्हें दे रखा है, ये कर्व है, लेस देन वाली होगी ये इस तरीके से, और जो बड़ी वैल्यू से शुरू होती है और क्या होता है, कम होती चली जाती है। ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया यहाँ, और इसके दो कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था यस सर। कि मान लो x और y कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। ये x कोऑर्डिनेट पे तो ये 20 कट हो रहा है, ठीक। यस y सर। कोऑर्डिनेट पे मान लो ये कट हो रहा है 20, 40, 60। तो इसकी मीडियन क्या होगी, तुम्हें मीडियन बताना है। चार ऑप्शन है, 20, 10, C है 60, D है none of these। क्या सेलेक्ट करेंगे हम इसमें से, मीडियन किस एक्सिस पे आती है, एक्स एक्सिस पे या वाई एक्सिस पे, यहाँ मीडियन शो होती है या यहाँ शो होती है, उसी के हिसाब से आंसर होगा। अगर एक्स एक्सिस पे होगी तो 20 हो जाएगा, वाई एक्सिस पे होगी तो 60 हो जाएगा। इसके दो 60। कोऑर्डिनेट ये हैं, तो एक्स एक्सिस पे होती है। एक्स एक्सिस पे होती है, यहाँ पर ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी शो करते हैं। यस सर। ये हमारा एक्स की वैल्यू, ये हमारा यानी मीडियन, 20। आंसर क्या होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिव हम पढ़ लेते ना, ओजाइव कर्व क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बनाते हैं, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी लेते हैं, यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू लेते हैं। तो दिस विल बी अवर, हमेशा जो कट करेगा इस पे एक्स एक्सिस पे जिस पॉइंट पे कट करेगा ये मीडियन शो करेगा, ठीक है। यस सर। तो ये फिर आज की क्लास के लिए, अब नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट जो नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे। अब सिर्फ हमारा ओके जो सर। बचा है ना, वो ज्योमेट्री वाला पोर्शन बचा है, बाकी जी जी सर। तो ज्योमेट्री, ओके। ठीक है। ओके सर। ओके, थैंक यू सर। तो सर क्या चैप्टर स्टार्ट होगा सर नेक्स्ट क्लास? पहले थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, वो टाइप्स ऑफ एंगल और ये सब जो बेसिक रिलेशन थे, अच्छा, सिमिलर ट्रायंगल्स। यस उसके सर। बाद फिर मेन जो चैप्टर रहेगा वो सिमिलरिटी से शुरू होगा, लेकिन पहले एक बार रिवाइज करना पड़ेगा बेसिक, ठीक है। यस सर। ओके ओके। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर।